हुआ। तेजस्वी पुत्र 5 पुत्र हुए। राष्ट्रभृत सुदर्शन और आवरण और धूम्रकेतु और सुमति। इस प्रकार से 5 पुत्र तेजस्वी जन्म लिया भरत जी के द्वारा। भरत जी ने अनेक यज्ञ किए हैं, अश्वमेध यज्ञों को किया, जिससे हृदय शुद्ध हुआ। अपने पुत्रों को यथोचित बंटवारा करके और सीधे कहां गए? पुलह आश्रम गए, जहां गंडकी नदी बहती है, जहां पर कहते हैं तुलसी दल का पत्ता अगर डाल दो तो शालिग्राम चिपक करके ऊपर आ जाते हैं। ऐसे गंडकी नदी के किनारे पुलह आश्रम बनाया है। वहां पर सुबह प्रातः काल संध्या कर रहे थे आश्रम में, तो गंडकी नदी से एक मृगी गर्भिणी होते हुए बह रही थी। इतने में सिंह की दहाड़ आई। सिंह की दहाड़ को सुन करके वो हिरणी गर्भिणी जो थी, वो सिंह की दहाड़ को सुन करके तेजी से छलांग नदी को पार करने के लिए प्रयास किया। तो पार तो हो गई, पर प्रसव पीड़ा से बच्चे का जन्म उस नदी में गिरा दिया और वो प्रसव पीड़ा से अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस हिरणी का बच्चे को देख करके यहाँ पर यही भरत जी बैठे थे, उसमें आसक्ति हो गई और उसको लेकर के सीधे अपने आश्रम में चले आए। दिन रात उससे प्रेम करने लगे, लेकिन मृग में आसक्त हो करके और कहते हैं अंते मति सा गति यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मृग में आसक्त हो करके यही भरत जो है मृग की योनि को प्राप्त किया अंतिम में। इसके बाद मृग योनि में भी इनको पूर्व जन्म की स्मृति थी, तो इन्होंने गंडकी नदी में अपने शरीर को डुबाए रहे और कहा मैं कहां से मृग की योनि के चक्कर में पड़ गया। और बस भगवान का निरंतर स्मरण करते हुए तीसरा जन्म भरत जी का आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ हुआ, जिनके 9 भाई थे और जड़ और बधिर और मूक के समान रहते थे, जिनका नाम पड़ गया जड़ भरत जी। इन्हीं जड़ भरत जी महाराज को बलि के लिए एक बार चोरों के सरदार ने बुलाया, लेकिन भद्रकाली ने अपने तेज से अपनी मूर्ति को फोड़ करके और अन्य नर बलि लेने वालों को मार दिया और उसको आलिंगन करने लगे। यही जड़ भरत बच गए। बोली जड़ भरत जी महाराज की जय। सिंधु सोबीर देश के नाम के राजा थे, राजा रहुगण। ये इक्षुमती नदी के किनारे एक मुखिया की आवश्यकता पड़ी। ये राजा रहुगण कपिल आश्रम जा रहे थे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, लेकिन एक मुखिया कहार की आवश्यकता पड़ी, तो यही जड़ भरत को कहार बना लिया। और जड़ भरत थोड़ा सा पैरों को उछाल उछाल के चला करते थे, कहीं मेरे पैरों के तले चींटियां न दब जाएं, मुझसे कोई अपराध न बन जाए। तो जैसे वो पैर उठाते थे तो उस पालकी का जो डंडा था वो रहुगण के सिर में लग जाता था। रहुगण ने कहा कहारों से, ये कौन कहार आया है? उन्होंने कहा एक नया हिष्ट पुष्ट ताजा आया है, ये कहार यही बार बार उछल उछल के चलता है, रोको पालकी। और रुक करके जब अभिमान की बातें करने लगा रहुगण, तो वह संत जड़ भरत जी राजा रहुगण के अभिमान को ज्ञान के माध्यम से दूर किया है। रहुगण ने अंत में सोचने लग गया कि जिस कपिल आश्रम में मैं ज्ञान लेने के लिए जा रहा हूं, मुझे लगता वही कपिल आज मेरे सामने उपस्थित हो गए हैं। और हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम्। रहुगण ने प्रणाम किया, रहुगण के अभिमान को निवृत्त कराया। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दक्षिण सीमा में कई योजनों दूरी पर 28 नरकों का वर्णन सुनाया है। तामिश्र नरक,
अंधतामिश्र नरक, रौरव नरक, कुंभीपाक नरक, पुयोद नरक, बैतरणी नरक, 28 नरकों को सुनाया है। कहते हैं कि जो किसी का धन हरण करता है, जो किसी का अनाधिकार संपत्ति को हरण करने का मन करता है, वो तामिश्र नरक में जाता है। और कहते हैं कि जो धर्म मर्यादाओं का उल्लंघन करता है वो बैतरणी नरक में जाता है। जो मच्छर को, खटमल को मारता है वो अंधकूप नरक में जाता है। अच्छा बताओ, मच्छर को कौन कौन मारता है? मच्छर कौन कौन मारता है? आजकल मुझे लगता है मच्छर आज सभी मारते हैं। आजकल वो आ गई है बनावटी चट चट करने वाला, उससे और अपराध हो रहा है। तो मच्छर और खटमल को मारने वाला अंधकूप नरक में जाता है। वहां उसको ले लठ पीटा जाता है और फिर वो मच्छर मारना बंद कर देता है। पहले हम भी मच्छर मार देते थे, यजमान के घर में जाए मच्छर खाए तो मार देते थे। पर जिस समय हमने भागवत पढ़ा, भागवत पढ़ के सुनाने लग गए, धीरे धीरे अब मच्छर चाहे जितने बैठे हम कभी मारते ही नहीं। क्यों? जानते हैं अंधकूप में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है मच्छर को आराम से उड़ाते रहो, उड़ाते रहो। कहने का मतलब है राजा परीक्षित ने 28 नरकों को सुन करके कहा कि आप मुझे नरकों से मुक्ति का उपाय बताओ। भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए और बस अंतिम पंचम स्कंद के 26 अध्यायों को बंधन करके अंतिम श्लोक गाया है। भूद्वीप वर्ष शरदद्र नभा समुद्र पाताल दिंग नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुष कलजी वनिकाय धाम। पृथ्वी, द्वीप, तारा, सूर्य, नक्षत्र, पर्वत सब का सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से वर्णन किया। आगे षष्ठम स्कंद के 19 अध्यायों में 3 अध्यायों के बीच में चर्चा किया है। अजामिल कान्य कुब्जे दुजह कस्य दासी पुत्र जामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। अजामिल एक ब्राह्मण थे जिनके यहाँ संतों का समूह पहुंच करके और उनके यहाँ भोजन किया और उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। अजामिल बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन कुछ ऐसा संग था जिस संग के कारण जो है अजामिल ब्राह्मण थोड़ा सा संगति बिगड़ने के कारण मार्ग बदल दिया था। आज संतों ने कृपा किया और नारायण नाम अपने बेटे का लिया। अंतिम समय में नारायण 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 पुकारा। बेटे को कहा करते थे नारायण खाना भोजन लाओ, नारायण इधर जाओ, नारायण उधर जाओ, नारायण करबी होके आओ, नारायण सतना चले जाओ। अब बार बार नारायण। और जो 9 पुत्र थे, ये 9 पुत्रों के नाम जानते हो क्या थे? एक का नाम था टिंकू, दूसरे का नाम था चिंकू और एक का नाम था 12। और बताओ इतने सारे ऐसे नाम थे, चिंकू, मिंकू, टिंकू, बिन्नू, ये नाम है? केवल संतों ने जो नाम रख दिया है कि तुम अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दो, तुम्हारा कल्याण होगा। संत जिसका नमक खाते हैं उसका जीवन धन्य करते हैं। मानो 2 यमदूत अंतिम में अजामिल को लेने आए। भगवान के पार्षद आकर के नारायण नाम के मुख को सुन करके जो बेटा पास में खेल रहा था उस बेटे के नाम को अजामिल ने आवाज दी, लेकिन वो बेटा नहीं सुना। लेकिन जो कितनी दूरी पर वो नारायण रहते हैं उस नारायण तक ये आवाज पहुंच गई और नारायण के विष्णु दूत यमदूतों के हाथ से अजामिल को छुड़ा लिया। मानो ये कह दिया सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम भेलन मेव वा। संकेत मात्र बस, परिहास बस, हाव भाव में मजाक बस अगर भगवान का नाम आप ले लेते हैं तो वह नाम आपका कल्याण करता है। और अजामिल हरिद्वार गया। हरिद्वार में हर की पौड़ी में आसन लगाया है और आसन लगा करके भगवान का निरंतर ध्यान किया और भगवान का पार्षद बन गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की कथा हम सब यहीं तक विश्राम करते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा अपने भी बेटों का नाम
पुत्रों का नाम भगवान से जुड़ करके नाम रखो, अपनी पुत्रियों का, बच्चियों का नाम भी भगवान भगवती से जोड़ करके रखो। अगर बेटी हो तो आरती रखो, पूजा रखो, राधा रखो, सीता रखो, लक्ष्मी रखो। लेकिन जब बेटी होती है तो जानते हो क्या रखते हैं? एंजल, एंजल, चिंकी, मिंकी, पिंकी, ये नाम है। अजामिल के बेटों का नाम था टिंकू, बिंकू, सब। अगर ये नाम लेता तो भगवान के दूत नहीं आते, यमदूत उसको मारते मारते ले जाते। लेकिन देखो अजामिल ब्राह्मण को आज उसके पुण्य थे, सो आज संतों ने कृपा किया है और संतों ने उसके जीवन को बदल दिया। परिणाम ये हुआ भगवान का पार्षद बन गया। तो इसलिए आप सभी लोग नाम अपने बच्चों का भगवान से जोड़ करके रखो। एक जगह की घटना है, मैं प्रत्यक्ष देखा। एक व्यक्ति बोरा में अनाज भर करके बेचने का काम किया करता था। हमने उस सेठ जी से कहा, अंतिम समय में उसका बेटा खड़ा था, हमने कहा सेठ जी अंतिम समय में राम राम तो बोलो। तो जैसे उसके कान में वो लड़का राम राम कहता था सेठ के, तो जानते हो सेठ क्या कहता था? बोरा हटा ले, बोरा को हटा ले। राम कितनी दूरी चले गए, वो राम अब सुनाई नहीं देते। क्यों? जीवन में राम नहीं कहा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कही आवत नहीं। अगर कहो राम तो जानते हो क्या कहेगा? कूचा उठा ले। कहो राम तो कहेगा झाड़ू उठा ले। राम नहीं दिखते, क्यों? अभ्यास नहीं किया। आप कहेंगे राम, निकलेगा नींबू, निकलेगा आम, पर राम जल्दी नहीं निकलता। और बस जीवन में इसीलिए अभ्यास किया जाता है, जीवन में इसीलिए कथा सुनी जाती है, ताकि हमारा अंत समय सुंदर बन जाए और हमारे मुख से राम नाम निकल जाए और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। जिस नाम में राम का नाम न हो उस नाम को रखना ना चाहिए, और जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। एक बात बताऊं, ये जीवन में हमेशा हमारा काल हम सबको पकड़े हुए है। जैसे अजामिल के लिए काल आया, यमदूत आए, हम सबके जीवन में अजा माने माया मिल गया। माया से जो मिल गया वह सब जीव अजामिल है। हम सब माया से मिले हुए हैं और हमको भी माया से हट करके भगवान मायापति माधव का दर्शन करना है। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। एक बार माधव भजे तो माया चेरी होय। मायापति माधव का दर्शन हो जाता है। अगर बाल पक जाएं, अगर बाल पक जाएं तो समझ लो कि आप के मौत की पहली घंटी बज गई। मानो ये संदेश देता है हमारा बाल, सफेद बाल, क्यों? ताकि आप भजन करो। लेकिन वो कहता है कि मैं नाऊ के यहां से जाऊंगा और काली डाई करा लूंगा, पर मैं भजन नहीं करूंगा। फिर मौत की दूसरी घंटी बजती है। क्या? आंखों से दिखाई कम देने लगता है। मानो तुम आंखों से संसार की दुष्प्रवृत्तियां बहुत देखी, बहुत सारे टीवी का दर्शन किया, लेकिन इन आंखों से अब ईश्वर को बचे कुचे नेत्रों से पहचान लो, भगवान का दर्शन कर लो। पर वो जानकी कुंड नेत्र चिकित्सालय में जाता है, इतना सुंदर लेंस लगवाता है, विदेशी लेंस लगवा करके, और कहता है मुझे खूब दिखता है पर मैं भजन नहीं करूंगा। तब मृत्यु की तीसरी घंटी बजती है। 32 के 32 दांत बाहर आ जाते हैं। मानो अब कहता है, संदेश दे रहा है कि तूने बहुत बहुत जो है मिश्री खाई है, बहुत चने खाए हैं, अब तू इसको छोड़, केवल दलिया खा, दूध पी और भगवान का भजन कर। लेकिन नहीं, वो कहता है मैं भजन नहीं करूंगा। बड़े बड़े आजकल दांत आते हैं, 32 के 32 दांत आते हैं, वो आपके मुख में फिट कर देते हैं, और जहां फिट हो गया तो सीधे मांगता है लाओ रे चना, लाओ मिश्री, पर मैं भजन नहीं करूंगा। तो मृत्यु की चौथी घंटी बजती है। क्या?
कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, घुटनों काम नहीं कर रहे हैं महाराज, क्या करें, अब भजन नहीं हो पा रहा। तो आजकल वो पट्टी आती है, आजकल उसको भी लगा लेते हैं और कहते हैं मेरी कमर टेढ़ी नहीं है, मैं तो सीधा हूं पर भजन नहीं करूंगा। तो याद रखना, 4 घंटी बजने के बाद घंटी बजना बंद हो जाती है। अब 5वां घंटी नहीं, घंटा बजता है, माने चला गया, चला गया, बेचारा चला गया। यही रह जाता है जीवन में, बस इसी को समझ आ जाए, बस यही कथा का उद्देश्य है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल की कथा कृष्ण जन्म की पावन कथा है, राम जन्म 52 प्रसंग, सब प्रसंगों को कहेंगे। और आज आप सबको, सभी माताओं को, सभी हमारे भाइयों को, जितने बैठे मेरी इस कथा पांडाल में, आप सबको करक चतुर्थी, करक चतुर्थी, करवा चौथ व्रत की आप सबको मेरी ओर से बधाई, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप सबको साधुवाद। आइए हम गोविंद का चिंतन करें, खड़े हो जाएं सब लोग और हमारे आचार्य जी आरती तैयार कर लें। बस मात्र 2 मिनट का भजन है। और संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखो अच्छी कब बनेगी, जब आप हाथ उठाओगे और ताली बजाओगे और मुस्कुराओगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और क्या, किसको किसको अच्छी बनाना है, जरा हाथ उठाओ कि मेरा अच्छा हो जाए जीवन में, मैं कुछ बदल जाऊं या हमारे घर के कुछ लोग बदल जाएं, ऐसी भावना किसमें, उठाओ हाथ। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो ये तेरो बड़ो भाग रे, जय हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मस्ती में ताली शिवा करते हुए और जो हमारे पीछे भैया लोग हैं वो आगे आ जाए, जो पीछे खड़े हैं जितने सब लोग, मैं चाहता हूं कार्तिक के महीने में भागवत सुनने का बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है। आप सब कार्तिक के महीने में इस कथा पंडाल में हैं और कल भगवान का जन्मोत्सव है। आप सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके पकवान, मिष्ठान, टाफियां, जो भी आपको लाना हो आपकी स्वेच्छा, आप मस्ती में उत्साह के साथ आओ। और इस कथा में आप सबका केसरवानी परिवार आप सबके आए हुए श्रोताओं का स्वागत करता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आज हम सब जाग नहीं रहे, सो रहे हैं, पर कथा में जाग जाए ऐसा प्रयास हमारा है। जीवन में हम सो रहे हैं, किसमें? मोहनिसा में बहुत दिन सोए,
में साई बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन साई बहुत दिन सोए। देखिए जब भगवान की भक्ति का नशा चढ़ता है ना, एक नशा होता है जो आप सब जानते हैं, और एक नशा यहाँ सोए, मस्ती में बहुत दिन सोए, निशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तू जाग रे, जय हो। तेरी अच्छी बने, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बने, तेरी अच्छी बने। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संत समस्याओं का जो अंत करे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस धरा में जिसके पास कोई समस्या ना हो, और ऐसा कोई निदान नहीं है जिसका कोई आधार न हो। तो आप सब लोग संत सामान्य समस्या, जो समस्या और संकटों से अंत कर दे, उसको कहते हैं संत। तो आप सब लोग संत भगवान की जयकार लगाएं। बोलिए संत भगवान की जय हो। आइए हम सब आरती का सम्मान 2 मिनट गुनगुनाते हुए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए। देखिए ये ताली कैसे बजाना है। गोविंद गोविंद गाइए रे भज, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद सब गाइए। गाइए भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हरि बोल। ऐसे ताली सेवा करते हैं। जय हो। मस्ती में हरि बोल। और क्या कहना है। गिरधारी गिरधारी गाइए रे मन, मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्रभु, मीरा के नाथ प्रभु गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे। गिरधारी गिरधारी
गिरधारी गाइए रे मन मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्रभु मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्रभु मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्रभु मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे गोपाल गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्रभु मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए। बोल गिरधारी भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। चित्त को सुखदेव जी ने भगवान बाराह भगवान की कथा सुनाई है कि भगवान बाराह शूकर का रूप लेकर के आए। राजा परीक्षित ने कहा मुझे विस्तार से सुनाए जरा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कश्यप महाराज कि 13 पत्नियां थीं। 13 पत्नियों में ज्येष्ठ पत्नी दिति और अदिति थी। दिति के दैत्य हुए और अदिति के यहाँ देवता हुए। दिति माने भेद बुद्धि और अदिति माने अभेद बुद्धि। जिसके यहाँ भेद बुद्धि होगी उसके यहाँ राक्षस जैसे संतानें उत्पन्न होंगी। दिति ने कश्यप से महाराज से प्रार्थना की कि अन्य बहनों को पुत्र की प्राप्ति है, मुझे भी पुत्र की प्राप्ति चाहिए। कश्यप जी ने मना किया, संध्या बेला काल का है, नहीं मानी। और दिति के हठ से दिति के गर्भ में 2 बालक आए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कश्यप ने कहा कि तुम्हारे जो ये गर्भ में 2 हैं ये राक्षस होंगे, लेकिन ये भी कह दिया कि तुम्हारा जो पौत्र होगा बड़ा ही धर्मात्मा होगा, इससे उनको पीड़ा ज्यादा नहीं हुई। और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो विषय ज्ञान पूछा था भगवान से, भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, जाओ सृष्टि करो। तो भगवान ने सृष्टि किया है। भगवान ने सृष्टि किया तो सृष्टि में सबसे पहले सनक आदियों की सृष्टि की, इसके बाद अन्य अन्य सृष्टि करते हुए, और मानो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करना बंद कर दिया तो मनु और शतरूपा दाहिने से भुजा से मनु और बाएं से शतरूपा, मनु शतरूपा हाथ जोड़ लिया। कहा आप आज्ञा दें हम क्या करें? बोले अपने जैसे संतानें उत्पन्न करो। और जैसे ये बात ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को कहा मनु और शतरूपा को, जाओ, तो बोले ये पृथ्वी तो जल में डूबी है, हम सृष्टि करें तो करें कहां? ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन किया, इतने में छींक आई तो एक छोटे बच्चे के बराबर अंगूठे के समान वो नासिका के अग्रभाग से, नासिका से छींक मारते समय वो निकल पड़ा। और जैसे निकला देखते देखते विराट स्वरूप धारण कर लिया। बोलिए बाराह भगवान की जय। बारह भगवान समुद्र में गए, समुद्र की कुक्षी फटी, समुद्र ने भगवान की स्तुति किया है। इसके बाद समुद्र से पृथ्वी को दांत में तले दबाया और समय आने पर दिति ने 100 साल तक गर्भ धारण किए थे और सारा अंधकार छा गया था। लेकिन जब समय हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, तो 2 बालक जन्म हुए, एक हिरण्याक्ष हुए और दूसरे हिरण्यकशिपु हुए। ये हिरण्याक्ष
आकाश में उड़ रहे थे। नारद जी से मुलाकात हुई, नारद जी से कहा मुझसे लड़ो। नारद जी ने कहा मैं भैया लड़ना झगड़ना नहीं जानता, तुझे ज्यादा लड़ने की आवश्यकता है खुजली मिटाने की, तो अभी अभी समुद्र से पृथ्वी को दांत में दबा करके 12 निकले हैं, वहीं तुम चले जाओ। हिरण्याक्ष को नारद जी ने बताया, 12 भगवान से युद्ध किया। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष के कान में एक लात का प्रहार किया, जिससे उसका प्राणांत हुआ, हिरण्याक्ष का अंत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, ये हिरण्यकशिपु साधारण हिरण्याक्ष साधारण नहीं है, ये भगवान के द्वारपाल हैं। ये सनकादिकों का श्राप लगा था, उनको जाने से रोका था वैकुंठ में। 6 ड्योढ़ी को लांग करके 7वीं ड्योढ़ी में जब ये सनंदन सनातन सनत कुमार गए थे तो जय विजय ने रोका था, तो सनकादिकों ने श्राप दिया है, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। और श्राप निवृत्ति के लिए उन्होंने कहा तुम घबराना नहीं, तुम्हें मारने के लिए भगवान को हर उसमें अवतार लेना पड़ेगा। मानो भगवान के द्वारपाली जय विजय बन करके हिरण्यकशिपु शापित होकर के राक्षस बने, और आज भगवान ने हिरण्याक्ष जैसे दैत्य का उद्धार कर दिया। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने पृथ्वी को समुद्र से निकाल करके दांत में दबा करके आधार स्थापित करके पृथ्वी को हिरण्याक्ष को मारा है। इसके बाद वृंदावन में पृथ्वी को अपना वृंदावन धाम दिखाया, फिर वृंदावन में उस पृथ्वी को स्थापित कर दी। बोली पृथ्वी मैया की जय। और बस श्री धाम वृंदावन का दर्शन कराया, पृथ्वी की भगवान ने स्थापना कर दी। ब्रह्मा जी के सृष्टि में एक और पुत्र हुए हैं, जिनका नाम था छाया पुत्र करदम। छाया पुत्र थे करदम ऋषि ने, याद करना, स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया है। किसके लिए किया है? कि मुझे पत्नी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए। मानो भगवान ने मनोरथ को पूर्ण किया है। जंगल में जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया करदम जी ने, मुझे पत्नी मिल जाए, शादी हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, वर मांगो। मानो भगवान के ही दिशा निर्देश से, याद करना, स्वयंभू मनु की बीच वाली जो पुत्री है देवहूति, देवहूति के साथ सुंदर विवाह हुआ। बोले करदम देवहूति महारानी की जय हो। इन्हीं देवहूति महारानी को भगवान ने स्वप्न में कहा था कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। आज पुत्र के चक्कर में 1 कन्या, 2 कन्या, 3 कन्या, 4 कन्या, 5 कन्या, 6 कन्या, 7 कन्या, 8 कन्या, 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्याओं का जन्म हुआ, भगवान अभी तक नहीं आए। करदम जी बोले मैं अब जंगल चल रहा हूँ। माता देवहूति ने प्रार्थना किया कि आप पुत्रियों का विवाह भी कर जाओ और मेरे लिए एक पुत्र की उत्पत्ति करके जाओ। और बस भगवान करदम जी ने प्रार्थना किया। कपिल भगवान कपिल का रूप लेकर के, और 10वें में कपिल भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। और बस कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करके करदम जी जंगल चले गए। इसके बाद याद करना, ब्रह्मा जी भी 9 ऋषियों के साथ इन 9 कन्याओं का विवाह कराया, और अत्रि के साथ अनसुईया का, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का, और पुलह के साथ गति का, क्रतु के साथ क्रिया का, आदि आदि कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। और करदम सीधे भगवान को प्रणाम करके बन गए। इसके बाद कपिल जी माता देवहूति को नवधा भक्ति का उपदेश किया है। नवधा भक्ति का उपदेश किया, नवधा भक्ति के बारे में बताया, ज्ञान क्या है। और नवधा श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति का उपदेश किया, सांख्य का उपदेश किया, ज्ञान का उपदेश किया। माता देवहूति कपिल भगवान से कह रही है कि संसार जीव को गर्भ में जरूर जो है सुख होता होगा। भगवान ने कहा देखो
जीव को गर्भ में भी सुख नहीं होता। गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ में पड़ा रहता है, पुकारता है भगवान निकालो निकालो, मैं भजन करूंगा। फिर जब बाहर आता है तब तो सुखी होगा। माता देवहूति ने कहा, भगवान ने कहा ना, बाहर भी वो सुखी नहीं है। केवल एकमात्र नवदा भक्ति का उपदेश दे करके 10वीं में जब भक्ति पहुंचती है तो माता देवहूति का जो शरीर है वो पानी बन गया, सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। उसका आचमन करके भगवान कपिल आचमन करके और प्रणाम करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में गए, जहां लोग मकर संक्रांति में गंगा सागर जाते हैं, कपिल भगवान के दर्शन होते हैं। बोल कपिल देवहूति महारानी की जय हो। देवहूति महारानी मुक्त हुई। इसके बाद सुखदेव जी ने बताया कि आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ। अब प्रसूति तीसरी बहन, इन्हीं प्रसूति महारानी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ महारानी सती और उनके पति भगवान शंकर, आप सब जानते हैं ये कथा। उनके पिता के घर में यज्ञ हो रहा था, वहां शंकर को भाग नहीं दिया। सती महारानी ने भगवान शंकर के भाग को न देख करके, दक्ष जो है शंकर जी से द्वेष किया करते थे, अंत में उसका यज्ञ के यज्ञ कुंड के सामने माता सती जो है योगाग्नि लगा करके अपने शरीर को खत्म कर दिया। देवताओं ने पुनः पुकारा और भगवान शंकर कुपित होकर के महाराज वीरभद्र के विशालकाय अपने गण को भेजा, उसने यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति के सिर को अलग करके बकरे का मुख लगाया गया। आज भी शंकर जी के जितने भक्त हैं वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं कि बोलना नहीं चाहिए, पार्वती नाराज होती है कि मेरे पिता को ऐसा कह, पर शंकर जी के भक्त खुश होते हैं। पर ऐसा भाव है कि पार्वती नाराज होती, मेरे पिता को ऐसा कह, तो बकरे का सिर लगाया। इसके बाद देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान नारायण पधारे, पुनः यज्ञ हुआ, संपन्न हुआ। भगवान शिव सती के देह को लेकर के जाने लगे। जहां जहां सती के देह गिरे, 52 स्थानों में गिरे, तो वह स्थान योगिनी शक्ति पीठ के नाम से जानने लग गए। कामाख्या में, जैसे गुवाहाटी में कामाख्या माँ है भगवती, हमारे चित्रकूट कामदगिरी में भी अदृश्य रूप से शक्ति पीठ विराजमान है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ति करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। बोल शक्ति पीठ की जय हो। और बस इस प्रकार से महाराज भगवान सती के चरित्र को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा। आकुति देवहूति प्रसूति के बाद स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का पुत्र था उत्तम, सुनीति का पुत्र था ध्रुव। उस ध्रुव ने, आप सबको पता है कि सुरुचि माता ने ध्रुव को डांट लगाई थी। वह ध्रुव 5 वर्ष का बालक पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था, लेकिन पिता सुरुचि के भय से गोद में नहीं लिया। सुरुचि ने धक्का मार करके भगा दिया और कहा, तेरे पिता जरूर होंगे, पर सबसे पहले मुझे तेरी मां होनी चाहिए, तभी तू गोद में राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी होगा। जा भजन कर, और जब भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे वर मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। रोता हुआ 5 वर्ष का बालक अपमान नहीं सहन कर पाया, मां के पास गया, रोते रोते गया, मां मेरी सुरुचि भी माता ने मुझे डांट लगाई, फटकार लगाई, पिता की गोद में सिंहासन में मुझे बैठने नहीं दिया। धन्य है वो सुनीति मां। सुनीति का मतलब है शास्त्र के अनुसार चले, नीति के आधार पर चले, उसको सुनीति बोलते हैं। उस सुनीति का पुत्र उत्तम पुत्र ध्रुव, सुरुचि का पुत्र उत्तम। सुरुचि माने जो अपनी रुचि के अनुसार करे, और सुनीति माने जो शास्त्र की आज्ञा लेकर के करे। सुनीति ने समझाया, बेटा मां मंगलम ता
परेषु मंस्ता भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्ता यह दुर्भगाया उदरे गृहीता। देख ध्रुव, तेरी माता ने ठीक कहा है, भजन करने के लिए तो कहा है बेटा। बोले माँ 5 वर्ष की अवस्था है, मैं भजन करने जाऊंगा जंगल में, मुझे वहां हिंसक जीव जंतु खा जाएंगे तब। बोले ना बेटा, जैसे तुझे भय लगे ना, तू नारायण नारायण पुकार देना, जरूर आएंगे भगवान। ऐसा विश्वास दिया, ऐसा संस्कार डाला। धन्य है वो माँ सुनीति। आज सुनीति के चरणों में वो ध्रुव संस्कारी बालक था। एक बात बताऊं, अभिमान अपने चरणों में झुकाता है और संस्कारी व्यक्ति दूसरे के चरणों में झुकता है। जब संस्कार होते हैं, संस्कार, आज ध्रुव में संस्कार थे। ध्रुव माँ के चरणों में प्रणाम किया, निवेदित किया। माँ ने वरद हस्त रखा, मस्तिष्क को चूमा, आलिंगन किया, बेटा जाओ, तुम्हारे साथ गोविंद है। पहली गुरु दक्षिणा, गुरु दीक्षा दे करके विदा किया। मार्ग में गुरु मिल गए, नारद ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया और बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय रह करके यमुना के किनारे मधुबन में जाकर के उस वृंदावन में 5 महीने तक घोर तपस्या किया। फल छोड़ा, पत्ते छोड़ा, जल छोड़ा, वायु भक्षण करना बंद कर दिया। 5वें महीने में देवता लोग घबरा गए। सब देवता भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा हमें श्वास लेते नहीं बनता है, क्या करें? क्योंकि ध्रुव ने भगवान के चित्र स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को हृदय पटल में कर लिया और एक पैर से और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बराबर कर रहे हैं। देवता लोग भागते ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा हे ब्रह्मा जी, हमको कोरोना हो गया है। देवताओं के सांस रुक गए तो देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी हमको कोरोना हो गया। कोरोना में यही तो दिक्कत थी हमको अभी 2 साल पहले, हम सब कोरोना से लड़ रहे थे, श्वास लेते नहीं बनता था। ब्रह्मा जी बोले यही दिक्कत तो मुझे भी है। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेके भगवान के पास गए और भगवान के पास वहां जाकर के भगवान से बोले हमसे श्वास लेते नहीं बनता। भगवान ने आश्वासन दिया देवताओं घबराओ नहीं। देवताओं ने कहा नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधः चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः। भगवान ने कहा मां भैष्ट बालम तपसा दुरत्या, चिंता मत करो। और भागवत में ये लिखा है कि भगवान दर्शन देने के लिए नहीं गए, भगवान मधुबन में ध्रुव की तपस्या को देख करके भगवान दर्शन करने के लिए गए हैं, ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया है। 2 मिनट सब लोग गुनगुना लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब ओम कहिए। नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय, ओ वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारे नंदनाय, ओ वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय। ओम नमो
मिनट और कथा, 15 से कम। अब कल की कथा वामन भगवान का जन्म, राम जन्म, कृष्ण जन्म होगा। आप सब लोग गोता लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो जय हो। जहां पर ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जहां पर ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मधुबन में कर रहे हैं, आज हम सब भी कर रहे हैं। यह भी मधुबन है। उठाइए हाथ, आप जरा हाथ उठाइए, देखते हैं कौन कौन हाथ उठा करके और द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहा है। वैसे तो समय मिलता नहीं है, कथा में आप आए हो तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका आना व्यर्थ हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप भी मस्ती में ध्रुव जैसे बजाइए ताली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारे नंदना। वासुदेवाय प्यारे नंदना। वासुदेवाय प्यारे नंदना। वासुदेवाय प्यारे नंदना। ध्रुव जी ने स्तुति करना चाहा, लेकिन ध्रुव जी कि वो अवस्था थी कि स्तुति कैसे करे। भगवान ने अपना वेदमयी शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल में लगाया है, उसकी वाणी खुल गई है, सारे शास्त्र वेद सब कंठस्थ हो गए। मानो ध्रुव जी ने 12 श्लोकों से स्तुति किया है भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है, मैं जाग गया और बस 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोगने का आशीर्वाद वरद हस्त रख करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित को बोले कि उत्तानपाद राजा को अपने गलती पर पश्चाताप हुआ।
दौड़ करके अपने पुत्र ध्रुव को लेने के लिए बढ़े, क्योंकि नारद जी ने बता ही दिया था कि आपका पुत्र जल्दी लौट के भगवान के दर्शन करके वापस आ जाएगा। और बस ध्रुव जी को राजगद्दी में अभिषिक्त करके उत्तानपाद महाराज सीधे जंगल की ओर चले गए हैं। ध्रुव जी महाराज के दो विवाह हुए, भ्रमी और इला पत्नी के साथ विवाह हुआ। प्रजापति शिशुमार की जो कन्या है जिसका नाम था भ्रमी, जिससे कल्प और वत्सर दो पुत्र हुए। प्रजापति वायु की पुत्री इला से उत्कल और एक पुत्री, और इसके बाद सूर्य का पुत्र जो उत्तम है वो हिमालय में जाकर के यक्षों के बगीचा को उजाड़ा। यक्षों ने मना किया, नहीं माना तो यक्षों ने मार दिया। उसी पुत्र उत्तम के शोक में वो माता सुरुचि भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। एक दिन हिमालय पर वो चढ़ाई कर दिया ध्रुव जी ने अपने भाई के बदला के लिए, अनेक यक्षों को मारा। स्वयंभू मनु ने समझाया, कुबेर ने भी समझाया, ध्रुव जी भगवान का दर्शन किया है, इसलिए ध्रुव जी अपने स्वयंभू मनु बाबा की बात को स्वीकार कर लिया। बाबा ने कहा तुम निरपराध यक्षों को मार रहे हो, यक्षों ने तुम्हारे भाई उत्तम को नहीं मारा है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को नहीं मारता है, सबको एक काल ही आता है और वह वक्त आता है अपने आप वो मरवा देता है। कोई किसी को नहीं मारता, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार मरते हैं। ध्रुव जी ने स्वीकार कर लिया है। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक सुख भोगने के बाद याद करना, मृत्यु देवता के सिर पर अपने पैर को रख करके और भगवान के द्वारा आए हुए विमान का पूजन किया है। पूजन करके पार्षदों के साथ ध्रुव जी जा रहे थे। ध्रुव जी ने रास्ते में कहा कि मेरी माता का भी दर्शन कराओ। पार्षदों ने दर्शन कराया। देखो तुम्हारे सब पूर्वज जा रहे हैं, तुम्हारी सुरुचि माता भी जा रही है, तुम्हारी माता सुनीति भी जा रही है, तुम्हारे पिताजी भी सब आगे आगे जा रहे हैं। जिस कुल में ध्रुव जैसा बालक हो उसके एक नहीं दो नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी मातृपक्ष, 7 पीढ़ी पितृपक्ष और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष, 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी के ही आगे वंश में एक नास्तिक बेन हुए हैं। ये नास्तिक बेन संतों का कहना नहीं मानते थे। संतों ने भुजा का दाहिने ऊरू का मंथन किया तो एक छोटा सा बौना सा निषाद उत्पन्न हुआ। इसके बाद दोनों भुजाओं का मंथन किया तो उससे नास्तिक बेन के शरीर से पृथु और अर्ची जो है निकले हैं। बोलिए पृथु अर्ची महारानी की जय। पृथु भगवान, अर्ची लक्ष्मी, लक्ष्मी और नारायण परस्पर अंश थे। पृथु और अर्ची दोनों भगवान। इसके बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित से पृथु अर्ची के कथा को सुंदर सुना करके बताया। प्रियव्रत के आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के नाभि हुए और सुखदेव जी कहते हैं कि नास्तिक बेन की कथा के बताने के बाद इसी पृथु के वंश में एक प्राचीन वर्ही नाम के राजा थे। प्राचीन वर्ही अपने यज्ञ में पशुओं की बलि दिया करते थे। नारद जी ने आकर के रोका, बोले जिन पशुओं के बलि दे रहे हो वो पशु तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रहे हैं। यज्ञ में पशु की बलि कभी भी नहीं देना चाहिए। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से कथा सुनाई है। पुरंजन जीव है, अभिज्ञात नाम का जो सखा वो परमात्मा है और ये परमात्मा से कहीं वो पुरंजन जीव भटक गया है। वो सांसारिक जीवों में 2 नास, 2 आंख, 2 नासिका और 1 मुख, इस प्रकार से 5 दरवाजे हैं। बहुत सारी ऐसी कथा सुनाई। अंत में पुरंजन
नारद जी ने प्राचीन बद्री को बताया कि पुरंजन जीव है और अभिज्ञात नाम का सखा है, सबको छोड़ के एकमात्र गोविंद का चिंतन करना चाहिए। आगे चल करके प्रियव्रत के आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के नाभि हुए, नाभि के ऋषभ हुए, ऋषभ देव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले ऋषभ भगवान की जय हो। ऋषभावतार हुआ। ऋषभ जी के 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में ज्ञान की चर्चा बढ़ी, 81 पुत्र वैराग्य ले लिए हैं। ज्येष्ठ पुत्र भरत जी थे। इन्हीं भरत के कारण हमारे इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। और एक बात बताऊं, 3 भरत नाम से ऋषभ पुत्र भरत के कारण नाम पड़ा भारतवर्ष। और दुष्यंत पुत्र भरत, उनके कारण भारतवर्ष पड़ा। और कैकेयी दशरथ नंदन भरत, इन 3 महापुरुषों के कारण इस हमारी भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा। बोलिए भारत माता की जय। पहले इसका नाम था अजनाभ खंड। अज, ऋषभ के पिता तो थे अज, नाभि, और नाभि के पुत्र थे अज। ऋषभ के 2 नाम थे, अज और ऋषभ। तो नाभि के पुत्र अज थे, तो नाभि और अज ने इस खंड का पालन किया था, इसलिए इस खंड का पहले नाम था अजनाभ खंड। पर इन जड़ भरत, ये ऋषभ के जो पुत्र हैं भरत, इनके कारण हमारी भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। बोलिए भारत माता की जय। और एक बात और बताऊं, भारत कहते हैं आप सबको, भा माने भागवत, रत माने रत, जो भागवत की कथा सुनने में जो रत है उसका नाम भारत है, उसका नाम भारत है। और एक और सुनो भारत की व्याख्या, भा माने भगवान, आ माने आदर और रत माने प्रेम। जिस देश में भगवान के प्रति प्रेम और आदर होता है उस देश का नाम भारतवर्ष है। आइए एक मिनट, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वहाँ पग पग लगता डेरा। जहाँ सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। उठाइए हाथ, बोले भारत माता की जय हो, बोले भारत जी महाराज की जय हो।
बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोली भारत माता की जय हो। ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के कारण भारतवर्ष पड़ा।